90 डिग्री फेस कंट्रोल फॉर SCR। जो AC सर्किट्स होते हैं, SCR को हम टर्न ऑन करते हैं उनके गेट से ट्रिगरिंग देके, और वो एंगल जिसपे वो ट्रिगर होते हैं उसे हम अल्फा एंगल बोलते हैं। जो अल्फा एंगल होता है वो अप्लाइड वोल्टेज का, उसे बोलते हैं अल्फा को हम फायरिंग एंगल से डिनोट करते हैं। और जो पावर कंट्रोल होता है वो ऑब्टेन करते हैं हम फायरिंग एंगल, यानी जो अल्फा एंगल होता है हमारी वोल्टेज का, उसे कंट्रोल करके, और उसे ही हम फेज कंट्रोल बोलते हैं। इसमें हम 90 डिग्री फेज कंट्रोल करेंगे, SCR को ट्रिगर करेंगे। सबसे पहले हम इसका सर्किट देखते हैं। इसमें 3 रेजिस्टर्स होते हैं, R1, R2 एंड R3। R2 हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। ये कनेक्टेड होता है हमारे डायोड के साथ, और ये डायोड का एन जंक्शन होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे SCR के गेट के साथ। डायोड प्रोटेक्शन करता है SCR को जो AC की नेगेटिव इनपुट आती है उससे। और SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, ये हमारा एनोड, ये कैथोड। एनोड वोल्टेज A के, यानी एनोड टू कैथोड वोल्टेज से डिनोट करते हैं, और लोड पे जो वोल्टेज आती है उसे लोड वोल्टेज कहते हैं। और गेट के क्रॉस जो वोल्टेज होती है उसे हम बोलेंगे गेट वोल्टेज। इनपुट से हम अपनी इनपुट सप्लाई देते हैं जो AC की फॉर्म में होती है, हम AC सप्लाई देते हैं इनपुट पे। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, सबसे पहले जो इनपुट पे जो हम AC सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हमारी पॉजिटिव साइकिल जाती है उस टाइम पे हमारा रजिस्टर 1 के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। रजिस्टर 2 एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। अगर इसको हम सबसे हाई पॉइंट पे सेट कर दें, इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, लो होगा, और इस टाइम पे यहाँ पे जो वोल्टेज आती है R3 के क्रॉस वो ट्रिगरिंग वोल्टेज होती है जिससे हमारा डायोड के थ्रू SCR ट्रिगर होता है। और अगर ये सब यहाँ पे है, इस टाइम पे रेजिस्टेंस लो होगा। रेजिस्टेंस लो होने का मतलब है कि हाई करंट फ्लो करेगा, और हाई करंट फ्लो करेगा यानी 0 डिग्री पे ही हमारा डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमारी लोड वेव फॉर्म है। 0 डिग्री पे अगर रेजिस्टेंस कम होगा, अपर पॉइंट पे होगा, और 0 डिग्री पे यहीं पे ही हमारा डायोड टर्न ऑन हो जाएगा, और ये SCR के गेट को क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई करेगा। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा डायोड के थ्रू वो होगा गेट करंट, जिससे हमारा SCR ट्रिगर हो जाएगा और सडनली इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब अगर हमारे यही पॉइंट जो अपर, सबसे पहले अपर पोजीशन पे कनेक्ट था, अगर वो सबसे लोअर पोजीशन पे कनेक्ट हो, इस टाइम पे रेजिस्टेंस, जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और इस टाइम पे डायोड इजीली कनेक्ट नहीं होगा, इजीली फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, और SCR भी इजीली कंडक्ट नहीं करेगा, या तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि हमारी ये जो वेवफॉर्म है पीक तक 90 डिग्री तक ना पहुंच जाए। थर्ड कंडीशन, अगर इसको हम बीच में रखते हैं, ये पॉइंट अगर ना तो हाई है ना लो है, अगर ये बीच में है, इस टाइम पे यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो हमारी ट्रिगरिंग वोल्टेज होगी। और नेगेटिव साइकिल, डायोड क्या करता है, नेगेटिव साइकिल से प्रोटेक्ट करता है SCR को। अगर ये बीच में है, इस टाइम पे हमारा जो SCR है वो ट्रिगर होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, किसी भी एंगल पे हमारा SCR ट्रिगर हो जाएगा, किसी भी एंगल पे हमारे गेट पे वो करंट पास होगा, और किसी भी एंगल पे हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और हमारा SCR ट्रिगर हो जाएगा। सेम इसी तरह ही जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो उस टाइम पे डायोड क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा SCR को नेगेटिव साइकिल में प्रिवेंट करता है। और अगेन अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फिर से SCR को ट्रिगर करता है, और अनदर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये फिर से प्रिवेंट करता है। ये 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि जब पहले हाई था, और जब हाई था, जब पॉइंट यहाँ पे था तो वो 0 डिग्री पे इमीडिएट ट्रिगर हो रहा था। जब पॉइंट यहाँ पे था तो SCR को 90 डिग्री तक, यानी कि पॉजिटिव की पीक तक का टाइम चाहिए था SCR को ट्रिगर करने के लिए। लेकिन जब बीच में है तो SCR हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे ट्रिगर हो जाएगा, और इस तरह से हम SCR को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और लोड के क्रॉस हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिल जाती है।
और जो हमारी ट्रिगरिंग वोल्टेज होती है वो क्या होती है, जो हमारे यहाँ ट्रिगरिंग वोल्टेज होगी वो इज इक्वल टू होगी जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस जो गेट वोल्टेज है प्लस जो गेट करंट यहाँ से फ्लो होगा और जो लोड रेजिस्टेंस है, इन सबके सम को हम ट्रिगरिंग वोल्टेज बोलते हैं। अगर हमारे ट्रिगरिंग वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है एससीआर को ट्रिगरिंग करने के लिए, यानी कि हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होती है एससीआर को ट्रिगर करने के लिए, अगर यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं मिल रही है एससीआर को ट्रिगर करने के लिए, तो हमारा एससीआर ट्रिगर नहीं होगा, यानी कि वर्क नहीं करेगा, हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होती है रजिस्टर R3 के थ्रू, ताकि हमारा एससीआर ट्रिगर हो सके। यह है हमारा 90 डिग्री फेस कंट्रोल, जिसमें 90 डिग्री तक फेस कंट्रोल करते हैं और एससीआर को ट्रिगर करते हैं।